देखिए आज हम कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी रियल नंबर वास्तु संख्याएं अध्याय 1 मैं आपको कल में वीडियो में इसका अध्याय 1 डाल चुका हूँ। इसमें जो वैकल्पिक प्रश्न हैं, इसमें जितने भी विकल्प प्रश्न आएंगे एग्जाम से संबंधित जो हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, मैं ये से लेकर के 13 तक प्रश्न यहाँ लिखा हूँ। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसमें से 13 प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इसमें से आपको एक या दोनों विकल्प हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम में इस बार जरूर बनने वाला है 2026 में। चलिए हम प्रश्न आते हैं। इसमें दिया है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। मतलब 6 + 5 इसके ठीक पहले मतलब होता है माइनस करेंगे हम। इसे 2 पहले क्या आता है 1, 4 पहले क्या आता है 3। और ठीक पहले मतलब उसमें से एक संख्या को हम माइनस करेंगे। जब 5 में से 1 को माइनस करेंगे हमको 6a + 4 मिल जाएगा। इसका जो विकल्प बन जाएगा, इसका जो आंसर होगा 6a + 4 हो जाएगा ए। विकल्प नंबर दूसरा सही है। पहले जो आंसर होगा वह होगा 6a + 4। दूसरा विकल्प इसका सही है 6a + 4। ये हो गया पहले का आंसर। विकल्प नंबर 2 सही है। अब देखिए दूसरा सवाल है अपरिमेय संख्या है। विकल्प है 22/7, पाई दिया है 0.67 है। चौथा नंबर है 5/16 दिया हो। अपरिमेय संख्या आप जानते हैं परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसको हम पेपर में लिख सकते हैं। जहाँ Q > 0 होता है वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन बेटा देखो आपको बताया गया है, इसमें देखिए a परिमेय संख्या है, a परिमेय संख्या है। यहाँ ध्यान से देखिए चौथे नंबर में बेटा यहाँ 5/16 दिया हुआ है। ये 5/16 दिया हुआ। 10 के विद्यार्थी हैं तो इतना तो समझ ही सकते हैं बेटा कि 16 का वर्गमूल तो हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 5/4 हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5/4, ये तो परिमेय हो जाएगा। यहाँ से पाई जो है तो दूसरा सवाल है, इसमें दूसरा का विकल्प सही है दूसरा इसका आंसर होगा पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर होगा। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। विकल्प नंबर 2 इसका सही है। हम तीसरे सवाल पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए तीसरा है संख्या 4/3 है। क्या कर रहा है पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। अच्छा जानते हैं यहाँ √3 दिया हुआ है। √3 का वर्गमूल होगा नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका बनेगा नहीं। तो √3 हमारा क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा जो विकल्प सही है, तीसरा नंबर विकल्प है इसका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय होगा, अपरिमेय। इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चौथे बातें हैं निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। इसमें दिया है 5, 1 है, 1 + 4/9 है, फिर चौथा है 2.5। अच्छा आप ध्यान से देखिए 5 का वर्गमूल होगा ही नहीं, पूर्ण रूप से हो नहीं पाएगा, इसका भी नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ 25 होता तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाता, लेकिन यहाँ दिया है 2.5 और 2.5 वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर निकालते हैं तो 5/10 हो जाएगा, 10 वर्गमूल होगा नहीं, 25/10 होगा तो 10 नहीं होगा। ये जो करड़ी में 1 है बेटा, करड़ी में 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इसका ए आपका जो दूसरा नंबर है यह आपका सही है, करड़ी 1 में परिमेय संख्या होगा। तो विकल्प नंबर इसका दूसरा सही है, दूसरा करड़ी में 1 आपका परिमेय संख्या है, यह है परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको जब बाहर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। कैसे से बाहर करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 आएगा 1, इसलिए 1 एक परिमेय संख्या होगा। देखिए अब 5वां नंबर पाते हैं हम।
निम्न में परिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं पहला विकल्प है 2.7324 हमारे बात को ध्यान से समझिए, तो गारंटी में लेता हूँ आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, वीडियो को आराम से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। एक ही पॉइंट में आपको समझाने का काम करूँगा। देखिए यदि यहाँ पर डैश 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 है और अंक अलग अलग आ रहा है, यहाँ 7 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 4 है, यदि अंक अलग अलग हो और यहाँ डैश 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 लिखा हो, अनंत बार हो, तो बेटा यह अपरिमेय संख्या होता है। और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ध्यान समझिएगा, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वह भी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे अगर यहाँ 49 होता, 49 वर्गमूल 7 ऊपर में होता, लेकिन यहाँ 7 है तो 7 वर्गमूल होगा, इसलिए यह भी अपरिमेय हो गया। देखिए यहाँ 0.9 है भाई, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 0.9 है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, यह भी अपरिमेय होगा। ठीक से नंबर पाते हैं 2.7 3 7 3 7 3 डैश है, मतलब इसका अंक की पुनरावृत्ति है। जब अंक वही बार बार आएगा तो हमारा परिमेय संख्या होगा। इसलिए पांचवा का जो विकल्प है तीसरा नंबर चाहिए, इसका पांचवा का तीसरा चाहिए 2.73 ऐसा। इसका मतलब है 73 बहुत बार है, विकल्प नंबर तीसरा सही। अब हम आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, देखिए बहुत ही सिंपल है और ऐसा प्रश्न बेटा इस टाइप का जो प्रश्न होता है, इस टाइप का हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम में हर साल आपको एक विकल्प जरूर मिलेगा। ध्यान दीजिए, मेरी गारंटी है इस पर आधारित आपको एक विकल्प जरूर मिलेगा। 98 के अभाज्य गुणनखंड होगा, 98 के, तो सिंपल सी बात है, वो आप देख लीजिए। दूसरे देखिए सुपर क्वालिटी के, बहुत ज़्यादा समझाना मैं नहीं चाहता पर आप विद्यार्थी समझ सकते हैं। इसलिए 7 का गुणा 2 बार करेंगे, 7 का गुणा 2 बार करेंगे, 7 से 49 हो जाएगा, 49 गुना 98। तो विकल्प नंबर इसका दूसरा सही है, विकल्प नंबर 2 सही है। तो दूसरा 2 × 7/2 ये इसका आंसर हो गया। तो भी दूसरा, छठवां का दूसरा। देखिए 7वां नंबर है 726 और 275 का मस होगा। इसका मस मैं आपको भाग्य से यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या मिलेगा देखते हैं। आप यहाँ 726 में हम 275 से भाग देंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से 14 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 माइनस करते हैं, यहाँ 6 मिल जाएगा, 12 सुधा दी 12 12 में 5 7 आ गया, यहाँ 6 बचेगा 1 मिल जाएगा। अब मैं लिखे 275, अब ये भी एक बार जाएगा, एक बार लेकिन 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 176। अब हटाइए, 15 में 6 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 मिल गया, कैंसिल हो गया, मैं लिखिए 176। देखिए 2 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको आप एक बार ले जाइए, एक बार यहाँ पर मिलेगा 99 मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 16 मिशन हो गए, यहाँ पर मिल जाएगा हमको 7 मिल गया, फिर यहाँ मिल जाएगा 7, फिर हम भाग देंगे। देखिए 77 है यहाँ पर, 99 है, तो अब ये 99 लिखेंगे आप, फिर भाग देंगे, एक बार ले जाएंगे 77 आ गया, घटाएंगे यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, अब यहाँ बचेगा 77 हो गया। आप एक भाग दीजिए, इसमें आप ले जाएंगे इसको 3 बार, 66 मिल गया, 3 दूनी से 3 दूनी से घटाएंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। अब भाग देंगे 22 से, देखिए 11 गुना 22, अब एक कट गया तो 11 से लास्ट में कटा, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 11। मतलब 7वां का जो आंसर हमको मिलेगा वह 11 आंसर, चौथा विकल्प इसका सही होगा। देखिए 8वां नंबर है, 8वां दिया है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है। ये 8 से विभाज्य होती है, यह जो है 8 से विभाज्य होती है। यदि n है 1 तो n क्या संख्या है जो 8 से विभाज्य हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं, यदि यहाँ पर n के स्थान पर हम 2 लिखते हैं, 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
अब 4 में जो है एक टाइम 3 आएगा, 8 से ये 8 से विभाज्य नहीं होगा, 8 से नहीं कटेगा। अब हम देखते हैं, विषम संख्या से लिख दिया, विषम संख्या है यहाँ पर, विषम संख्या से मैंने लिख दिया 3, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 9 में से 1 निकाल 8 आ जाएगा। और यहाँ n स्क्वायर है, तो जब आप लिखेंगे यहाँ पर 3 मैंने कहा n लिखने के लिए, n स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 1, अगर हम n के साथ 3 लिखते हैं तो 3 त्रिक का 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। यह 8 जो है 8 से भाग होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा तीसरा सही है, आंसर तीसरा सही है इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं तीसरे में, तीसरा आंसर सही है इसका विषम संख्या, विषम संख्या इसका सही। 9वां सवाल देखते हैं, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। देखिए आप 65 और 117, 65 और 117 का आप पहले निकालिएगा मस, तो 65 और 117 का मस निकाल तो हमको मिलेगा 13। आप निकाल के चेक कर लेना, 65 और 117 का मस एचसीएफ 13 आएगा। यह एचसीएफ के बराबर है, मतलब इसमें दिया है यहाँ पर 65 m माइनस 117 बराबर 13, इसका एचसीएफ 13 आएगा, यह 13 के बराबर है, ध्यान से समझिएगा। ये माइनस है, इसका प्लस कर दो, तो 65 m बराबर 13 प्लस 117 मिसोइड करेंगे हमको मिल जाएगा 7 3 10 1 1 2 3 130। अब इसको जो हम भाग देंगे 130 बटे 65 हो जाएगा, भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 2, मिल जाएगा 2, इसका जो आंसर हो जाएगा 2, विकल्प नंबर इसका सही है दूसरा। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आसानी से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो m का मान आया है, m का मान पूछ रहा था, m का मान इसका विकल्प नंबर दूसरा सही है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। हम आते हैं 9वां प्रश्न को, 10 से प्रश्न आते हैं। देखिए 10वां है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल प्राप्त होता है। देखिए बड़ी संख्या की बात करें, जिस सवाल में बड़ी संख्या कहे या अधिकतम संख्या कहे, इसका मतलब होता है हम फाइंड करेंगे एचसीएफ, को हिंदी में कहते हैं मस। आप समझ रहे हैं ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी हाईएस्ट मस। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा या अधिकतम संख्या कहेगा आप उसको मसल फाइंड करेंगे। यदि छोटी छोटी संख्या कहेगा, कम से कम संख्या कहेगा तो आप लसा पर ध्यान देंगे। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, 70 को 25 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेष बचता है भाई, और 70 में से 5 को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 65। उसके बाद 125 है, 125 का 8 हटाने के लिए आपको मिल जाएगा 117। अब आप जो है इसका निकालेंगे 65 और 117 का आप एचसीएफ निकालेंगे, उसके लिए भाग से बता दे रहे हैं आपको। यहाँ 65 है तो 2 वाले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 1 वाले जाएगी, 65 का 65 होगा, घटा दीजिए 2 मिल गया, और 11 से 5 आ जाएगा भैया 52। अब फिर 65 यानी कि फिर 1 ही बढ़ जाएगा, 52 1 का 52 हो गया। यहाँ देखें 3 मिल गया, 1 13 होगा 52 के 13 चौका 52, 13 चौका 52। देखिए इसका आंसर कितना मिल गया 13, इसका आंसर कितना आ गया 13। मतलब इसका जो विकल्प सही है 10वें का वह सही है पहला। देखिए 65 और 117 का एचसीएफ यहाँ निकाला गया है, तो इसका एचसीएफ आ गया है 13। किस प्रकार से निकाला गया है अब इसको ध्यान से समझिए। 13 इसका एचसीएफ आया है। अभी आपने पढ़ा था 9वें सवाल में, मैंने कहा था आपको 65 और इसको 13 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें ये डाउट आपका समाप्त हो जाएगा। किस प्रकार से मैं भाग से यहाँ पे एचसीएफ को फाइंड किया। चलिए उसको मिटा दे रहे हैं। तो हमारा जो है 10वां जो आंसर है पहला विकल्प सही है, विकल्प पहला सही है, 13 इसका आंसर होगा। तो हम आते हैं 11 नंबर।
11 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 और 12, इस पर आप ध्यान देंगे। 11 है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b को a बराबर, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक के पास a और b है, a का मान दिया है x घाते 3y² और b बराबर दिया है x y पावर 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x तथा y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF, इसका HCF क्या होगा? इसका HCF पूछ रहा है। देखो भाई, इसमें a का मान दिया है, a का मान दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको डिटेल से यहाँ पर बता दूंगा। a का मान दिया है x3y² और b का मान दिया हुआ है, b का मान xy³ दिया हुआ है। HCF पूछ रहा है। अच्छा, HCF आप जानते हैं ना, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, तो जो सबसे हाईएस्ट कॉमन हो, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन मिले से को HCF होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x घाते 3 है और यहाँ x है, तो x यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार x, इसका मतलब इसमें सब 1 x मिलेगा इसमें से, इसका लीजिए, तो यहाँ जो HCF इसका जो होगा x यहाँ मिलेगा हमको, यहाँ देखो यहाँ y² है, वहाँ y 3 है, मतलब हमको डबल y यहाँ पे मिलेगा, तो y² हो जाएगा। इस प्रकार इसका HCF क्या हो गया? xy² हो गया। समझ रहे हैं ना? कहीं डाउट होगा तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम आपको डाउट को क्लियर कर देंगे। इसका आंसर कौन सा सही है? xy²। विकल्प दूसरा सही है, विकल्प नंबर 2 इसका सही है, 2xy², इसका आंसर हो गया। चलिए हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं। अब हम आते हैं 12 नंबर में। ये 12 नंबर दिया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक को p और q को p बराबर ab² और q बराबर aq/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b अभाज्य संख्या है जैसे, तो हमको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए यहाँ p का मान दिया हुआ है, इसमें p का मान है ab² और q का मान दिया है aq/b। इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है, ये आपका सवाल है। इसका कर रहा है एलसीएम। सब एलसीएम जानते हैं, जो लोवेस्ट कॉमन होता है, तो इसमें जो संख्या q कहते हैं, जो आप जानते हैं, मतलब जो सवाल संख्या मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिख देते हैं। तो इसमें क्या होगा? a पावर q, a तो मिल रहा है, a डबल इतना ये लिखेंगे, और 2a नहीं मिल रहा है तो उसको भी लिखते हैं। जैसे आप ऐसे निकालते हैं तो इतना आप जानते ही होंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा, तो यहाँ होगा क्या? a2 होगा, तो यहाँ b² है तो b² लिखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आया? चलो अच्छा देखते हैं, इसको पूरा ओपन करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे समझ लो कि यहाँ वैल्यू दिया हुआ है ab², a गुणित b और q का वैल्यू है a गुणित b। अब देखते हैं, तो a डबल a है, a तो मिला है, ये आप लिख दीजिए। अच्छा, a b से a नहीं है, इसको भी लिखते हैं ना आप, जो मिलेगा एक लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। उसका देखो एक भी मिला है, एक भी लिख दो, गुणित एक भी नहीं मिला है वो भी लिख दो, क्या मिल जाएगा? 1 2 3 3b, मतलब aq, देखो यहाँ b², aq/b²। इसका आंसर क्या हो गया? देख लीजिए हम कौन सा विकल्प सही है? aq/b²। विकल्प नंबर तीसरा सही है, विकल्प नंबर तीसरा नंबर है इसका aq/b²। ये आपका आंसर होगा, विकल्प तीसरा। ठीक है ना? इस पर आप ध्यान देंगे। और दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दोनों सवाल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो हाल में दोनों प्रश्न आए थे 1-2 साल बैक में। चलिए हम आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया है एक शून्यता परिमेय संख्या, एक शून्यता परिमेय संख्या हो, लगातार परिमेय संख्या हो, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या हो, लगातार परिमेय संख्या हो,
और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। जैसे आप देखते हैं, अगर अपरिमेय संख्या लिखते हैं, जैसे 1/2 का परिमेय संख्या है, और मान लीजिए √3 लिखते हैं परिमेय संख्या, तो इन दोनों को आप गुणा करेंगे आपको हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करने पर हमको हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए 13 नंबर का जो विकल्प होगा, पहला विकल्प इसका सही है, सदैव अपरिमेय संख्या। पहला विकल्प सही है इसका, सदैव अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये इसका आंसर हो गया। यदि आपको इस विकल्प में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसमें आपको डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। कमेंट में कुछ न कुछ लिख के भेज दीजिएगा। धन्यवाद।